परिवर्तन का ऐसा चेहरा और समाज में संघर्ष करके और इस तरह का मुकाम स्टूडेंट्स के लिए लेके जाने वाले ऐसे सफलता के शख्स योगेश ढाचोलिया जी से आज हम परिचय कराएंगे आपको। आज उनके विद्यालय और उनकी कर्मस्थली हम चतरपुरा राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय पर हैं और वहीं पर आपको हम इनसे रूबरू करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्कूल की घंटी के बाद स्कूल गेट तक बच्चों को ऑब्जर्व करने के बाद ये वापस स्कूल प्रांगण में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ देखा डेडिकेशन के साथ किस प्रकार स्टूडेंट अपनी अध्ययन करने के साथ साथ कैसे इस स्कूल में आज नामांकन 500 से प्लस नामांकन पहुँच पाया और स्कूल एक हाईटेक स्कूल की तरह नज़र आता है। चाहे बच्चे ड्रेस की बात करें, चाहे स्कूल में स्टाफ के डिसिप्लिन की बात करें या फिर हम पूरे विद्यालय प्रांगण को एक व्यवस्थित करने की बात करें। अगर शुरुआत अकेले से होती है, लेकिन अगर टीम बनकर ये कारवां अगर आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से ये बाल मन में जो बच्चों के मन में जो कल्पनाएं होती हैं उनको स्वरूप देने का काम इसी प्रकार के शख्स, इसी प्रकार की हकीकत के रूप में बदलने का काम करते हैं। तो आज हम आपको योगेश जी से रूबरू कराएंगे इस द रियल हीरो कार्यक्रम के माध्यम से। हम मां शारदे के इस विद्या के मंदिर में आज हम राज्य विद्यालय चतरपुरा में स्थित हैं। कहते हैं कि अकेला चना नहीं रोक सकता, लेकिन इरादे नेक और दृढ़ निश्चय तो ऐसे भी कहावतों को बदला जा सकता है। ऐसी ही एक जीती जागती कहानी एक जिसे लोगों के साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। राज्य के माध्यमिक विद्यालय जो चतरपुरा है वहाँ के इस विद्यालय प्रांगण में हम अपनी गांववानी टीम के साथ हैं और आज एक प्रधानाचार्य, एक प्रिंसिपल के प्रयासों से आज से 3 वर्ष पूर्व मात्र 250 की जो विद्यार्थियों की संख्या का जो विद्यालय था, आज वो बढ़कर 700 प्लस पहुंच चुका है। ये सकारात्मक सोच और किए गए परिवर्तनों का ही एक नतीजा है। बानसूर ब्लॉक का चतरपुरा जो ग्राम पंचायत है उसमें स्थित इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करने के बाद हमें लगा कि यह सरकारी विद्यालय होकर इसमें जो व्यवस्थाएं और जिस तरह का सुनियोजित तरीके से पौधारोपण करने की बात करें या अलग अलग तरीके से क्लासरूम, यहाँ तक कि बच्चों को बैठने के लिए जो क्लासरूम के अलावा जो प्रार्थना स्थल है उसकी सुनियोजित तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और ये व्यवस्थाएं सरकारी तंत्र के साथ साथ जो प्रधानाचार्य जी यहाँ के योगेश कुमार ढाचोलिया जी हैं उनके और उनकी टीम के द्वारा किए गए साझे प्रयासों से आज यह काम हो पाया है। तो चलिए आज हम हमारा जो गांववाणी स्टूडियो का शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो जो कार्यक्रम होता है, ऐसे ही एक नए हीरो से एक तरीके से जिनकी जो आदर्श सोच और किए गए प्रयासों के नतीजे से आज यह विद्यालय पूरी तरह से ऐसा मॉडल विद्यालय के रूप में हमें यहाँ प्रतीत हो रहा है। हमें देखने को लगा कि यहाँ बच्चों ने और विद्यालय के स्टाफ ने और सभी लोगों ने, गांव के आसपास के भामाशाहों ने भी पूरी तरह से इस काम में सहयोग दिया। यहाँ तक कि यहाँ का जो ग्राम पंचायत है या फिर हम बात करें यहाँ के भामाशाहों ने भी, चाहे पेड़ों को लगाने की बात हो, चाहे उन्हें उनकी रक्षा करने के लिए ट्री गार्ड के लिए भी जिस तरह से भामाशाहों ने या वरिष्ठ जो शारीरिक शिक्षक, यहाँ तक कि स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्होंने भी मिलकर इस पूरे के पूरे विद्यालय की कायाकल्प और परिवर्तन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैंने जो आपको शुरुआत में कहा कि कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोक सकता, लेकिन अगर शिद्दत से और एक दृढ़ निश्चय के साथ अगर प्रयास किए जाएं तो इस कहावत को भी मतलब समाप्त किया जा सकता है और इसे गलत साबित किया जा सकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति जब प्रयास करता है तो अकेला होता है, लेकिन टीम बनाकर और सकारात्मक प्रयास किए जाएं तो आप देख रहे हैं यहाँ हर विद्यालय का जो हर कमरा है, हर क्लासरूम है, उसको हम देखते हैं तो अलग एक नाम के साथ एक अलग सुव्यवस्थित तरीके से, और ऐसा प्रतीत होता है जब गलियारे से हम इस स्कूल में निकल के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो लग नहीं रहा कि एक सरकारी स्कूल के विद्यालय में हम इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हर क्लासरूम सुनियोजित तरीके से, हर क्लासरूम का एक अलग नाम, साथ में हर क्लास के बाहर एक ऐसी पेंटिंग, एक ऐसा सकारात्मक माहौल
बच्चों को पढ़ने के लिए क्रिएट किया गया है। पूरी की पूरी जो फील्ड है इसमें व्यवस्थित तरीके से पौधारोपण किया गया है। अगर आप यहाँ पौधारोपण की बात करते हैं तो पूरी की पूरी ये बिल्डिंग के पास यहाँ बाएं से लेकर दाएं तक जहाँ जहाँ हमारी नज़रें जा रही हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ सुव्यवस्थित तरीके से प्लांटेशन किया हुआ है। पौधों में पानी डालने की व्यवस्था के लिए भी जगह जगह इन्होंने पानी के लिए कुछ पॉइंट्स छोड़े हुए हैं। सेंट्रल टंकी से पानी की नल लगा के और पानी डालने की भी व्यवस्था की गई है। आप ये पूरा का पूरा जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन पूरा इसी चीज़ का और इसी नाम का उदाहरण है जो आज हमारा जो शनिवार विशेष जो हमारा कार्यक्रम है, जिसका मकसद रहता है कि हम ऐसे रियल हीरो को तलाशें जिन्होंने समाज में एक आदर्श परिवर्तन लाया हो और एक सकारात्मक परिवर्तन जिसे देखते ही लगे कि हाँ ये एक रियल हीरो है। वाक्य में योगेश ढांचोलिया जी ने लीक से हटकर इस प्रकार का एक सकारात्मक प्रयास किया। मात्र 3 वर्षों में ही यहाँ इस विद्यालय में 275 से बच्चों की संख्या 700 प्लस होना इसका जीता जागता उदाहरण है। यही नहीं, आज यहाँ विद्यालय में आकर हमने ऐसे भी सकारात्मक बदलाव देखे। कक्षा 12 की बच्चियाँ जिन्हें कभी कंप्यूटर नहीं देखा, लेकिन यहाँ आकर यहाँ की आईटी लैब में उन्होंने ना सिर्फ कंप्यूटर सीखा, आज वो अपनी स्वयं का बोर्ड का क्लास का फॉर्म खुद भर रही है। ये चीज़ें आज हमने अपनी आँखों से देखकर हम भी अचंभित रह गए। वाकई में ये सकारात्मक बदलाव जो हैं वो एक आदर्श सोच के साथ साथ पूरी टीम के साथ ही संभव हो पाए। यहाँ पूरी जब क्लास स्टार्ट होने से और छुट्टी होने तक का जो समय था, उसमें भी हमने देखा कि खुद यहाँ प्रिंसिपल बच्चे जब क्लास छूट जाती है तो मेन गेट तक जाकर उनको देखते हैं कि कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है। विशेषकर बच्चियाँ और बच्चे, लड़के और लड़कियों को क्लास जब छुट्टी होती है उससे 5 मिनट जैसे ही छुट्टी होती है तो लड़कियों को पहले भेजा जाता है। उसके बाद जब तक लड़कियां मुख्य द्वार से बाहर नहीं चली जाएं, उसके बाद लड़कों को भेजा जाता है। और व्यवस्थाएं इस तरह से खुद प्रिंसिपल और टीचर्स इनका व्यवस्थित तरीके से जायज़ा रखते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन हमने यहाँ देखे और उन चीज़ों को आप लोगों के साथ हमारे इस गाँववाणी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लगा कि ये बदलाव आप लोगों तक हमें पहुंचाने चाहिए, क्योंकि लोगों की सोच धारणा होती है कि पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में नहीं होती, लेकिन योगेश जी जैसे सकारात्मक प्रयास और आदर्श सोच रखने वाले अगर प्रिंसिपल, प्राचार्य और उनकी टीम अगर इस प्रकार के साझा प्रयास करती है तो ये विद्या की देवी का मंदिर जो प्रांगण है, स्कूल प्रांगण, वो वाकई में एक आदर्श सोच के साथ भविष्य की एक नींव तैयार करने वाला और आने वाला भारत बनाने वाला साबित होता है। वो चीज़ हमें यहाँ प्रतीत हुई, महसूस हुई। और इस विद्यालय में आने के बाद हमें कहीं भी ये नहीं प्रतीत हुआ कि ये विद्यालय सरकारी विद्यालय है। सारा का सारा व्यवस्थाओं का, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो, चाहे लाइटों की बात हो, क्लासरूम में सभी क्लासरूम में फैंस वगैरह की व्यवस्था की गई है। ये सारे के सारे जो बदलाव हैं वो हमने यहाँ देखे। चाहे गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था हो, वो भी एक प्रॉपर पार्किंग की तरह से की गई है। बच्चों को वॉलीबॉल खेलने के लिए ग्राउंड बनाया हुआ है। अलग अलग गर्ल्स के लिए अलग से टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था की गई है। पानी पीने के लिए यहाँ पर अगर बच्चों के लिए देखें तो भामाशाहों के सहयोग से यहाँ शीतल पानी पीने के लिए वाटर कूलर की भी व्यवस्था की गई है। तो मेरा कहने का मतलब स्कूल के सर्वांगीण और सफल संचालन में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हमने ये देखा, यहाँ महसूस किया कि अगर शिद्दत के साथ अगर प्रयास किए जाएं तो कोई काम असंभव नहीं होता। जहां मात्र 275 की स्ट्रेंथ को 700 तक पहुंचाने का अगर इन्होंने संकल्प पूरा किया है तो इसके लिए इन 3 वर्षों में इनकी कितनी कठोर मेहनत और तन्मयता से किए गए प्रयास हैं, जिसके बदौलत ये काम आज संभव हो पाया है। आज हमने यहाँ बच्चों को पढ़ते हुए भी देखा, क्लास में किस प्रकार बच्चे अनुशासित होकर और अपनी ना सिर्फ क्लास ले रहे हैं, वो अपने भविष्य को बनाने के लिए भी कितने उत्सुक हैं। उन्हें सकारात्मक मोटिवेशनल क्लासेज के साथ साथ प्रिंसिपल खुद सुबह जब प्रार्थना स्थल पर उन लोगों को मोटिवेशन करने के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग भी उन लोगों को प्रदान की जा रही है बच्चों को। साथ में इनकी पूरी टीम के साथ तन्मयता से एक चीज़ हमने देखी यहाँ कि जैसे ही क्लास की एक क्लास छूटने से अगली क्लास की बेल लगती है
तो टीचर खुद अपनी स्वतः जिम्मेदारी से, कोई कहते ना कि अगर हम इस चीज़ को ठान लें कि हमारे बच्चे एक आदर्श भविष्य का निर्माण करें तो वो निश्चित रूप से होता है। वही चीज़ हमने यहाँ जो चतरपुरा राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमने देखी। और जिस तरह से हमने कहा, हमारी कार्यक्रम की थीम थी कि द रियल हीरो, वाक्य में एक समाज में एक ऐसी आदर्श सोच के साथ इस बात को साबित करके दिखाया है कि अगर सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से श्रेष्ठ होते हैं, यहाँ श्रेष्ठ शिक्षक श्रेष्ठ माहौल के साथ बच्चों के श्रेष्ठ भविष्य के लिए काम करते हैं। तो आइए हम इनकी इस सफलता की कहानियों को योगेश जी के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम हमारी टीम के साथ उनके ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। नमस्कार सर, हमारे गांववाणी स्टूडियो के इस शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो में आपका स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि सर, गांववाणी स्टूडियो का हमेशा एक सकारात्मक प्रयास रहता है कि समाज में ऐसे सकारात्मक परिवर्तन जो एक ग्रास रूट पर इस तरीके से किए गए हों जिससे समाज में एक क्रांति का रूप लिया हुआ हो। ऐसे ही शिक्षा में आपने एक नवाचार किया। एक प्रधानाचार्य की पोस्ट पे रहते हुए आप जब आज से 3 साल पूर्व इस विद्यालय में आप आए, तब से और आपने इन मात्र 3 वर्षों में इस विद्यालय में 275 के नामांकन से आज आपने 700 प्लस किए हैं। हम जानना चाहेंगे इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से सर कि कैसे सकारात्मक आदर्श सोच के साथ ये आपने परिवर्तन लाए। तो मैं आपका इस मंच के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सर आप ही अपने अनुभव इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करें। योगेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे संस्थान में। 3 साल पहले 2018 की 23 मई को मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया था। उस समय हमारे विद्यालय में 350 स्टूडेंट थे। खेल मैदान में गड्ढे थे बड़े बड़े, 10-10, 12-12 फुट गहरे। कोई रंग रोगन नहीं था। ICT लैब के सारे कंप्यूटर बेकार पड़े थे। प्रयोगशाला भी फेल पड़ी थी। लाइब्रेरी में जब मैंने देखा तो लाइब्रेरी में पुस्तकें जीर्ण शीर्ण थी, अलमारियाँ जीर्ण शीर्ण थी। मैंने अपने समस्त स्टाफ साथियों को, ग्राम के भामाशाहों को, जनप्रतिनिधियों को, अभिभावकों को एकत्रित किया, हमारा विजन बताया, हमारी कार्य योजना से सहयोग किया। और फिर हमने सबसे पहले विद्यालय की जो शैक्षणिक स्थिति थी, जो मेरे से पहले के सत्र में 69% और 73% बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम था, उसको हमने एक्स्ट्रा क्लास लगा के विद्यार्थियों के अलग अलग ग्रुप बना करके, कमज़ोर के अलग, होशियार के अलग, उनके हिसाब से ही शिक्षण करवा कर, लगातार अभिभावकों से संपर्क करके बच्चों की जो अनुपस्थिति रहती थी उसको रोक करके सबसे पहले हमने परीक्षा परिणाम 100% पर पहुंचाया। इससे गांव में एक सकारात्मक संदेश गया और विद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। और फिर हमने भामाशाहों से, जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर के विकास कार्यों की एक बड़ी श्रृंखला आरंभ की। हमने खेल मैदान को लगभग 2.5-3 लाख रुपये के भामाशाहों के सहयोग से समतल करवाया। लगभग 1.5 लाख रुपये से विद्यालय का रंग रोगन करवाया। 8 कंप्यूटर हमने भामाशाहों के सहयोग से खरीदे। फर्नीचर भी लगभग 1 लाख रुपये के सहयोग से 100 सेट हमने नए भामाशाहों के सहयोग से खरीदे। इसके अलावा हमारा जो स्टाफ है, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम सप्ताह में 5 दिन ड्रेस कोड में आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो सारा स्टाफ है वो सप्ताह में 5 दिन ड्रेस कोड में आता है, महिलाएं भी और पुरुष भी। बच्चों के लिए हमने डायरी की व्यवस्था की। उस डायरी में 2 प्रकार से हमने संवाद स्थापित किया कि
विद्यालय से सूचना पहुँचे घर तक कि विद्यालय में क्या हुआ। आज हमारे अगर क्लास में टीचर नहीं जाता है तो बच्चे डायरी में यही लिख कर ले जाते हैं कि फला पीरियड में और अध्यापक कक्षा में नहीं आया या नहीं पढ़ाया। अगर पढ़ाया है तो वो ये लिख के ले जाते हैं कि ये पाठ और ये विषय वस्तु हमें पढ़ाई गई। इस तरह से विद्यालय की जो कार्यकलाप हैं वो घर तक पहुंची और घर से उसी डायरी में बच्चा रोज लिखवा के लाता है कि हमने इतने घंटे दिन में और इतने घंटे रात में अध्ययन किया। तो एक संवाद स्थापित हुआ, बच्चों पर इस चीज़ का बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा और बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियाँ बढ़ती गई। इसके अलावा हमारा विद्यालय का फेसबुक पेज भी हमने बनाया, यूट्यूब चैनल भी बनाया, जिसमें हमारे विद्यार्थी जो कुछ भी अच्छा करते हैं वो हम उस पर डालते हैं। साथ ही भामाशाहों तक भी हमारी बात, जो इस चतरपुरा गांव के सेठ साहूकार जो बाहर रहते हैं, विदेशों तक बस गए हैं, उन तक हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से जब खबर पहुंची तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भी हमें सहयोग किया। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का और एसडीएमसी एसएमसी का हम हर महीने बुला करके बैठक करते हैं। उसमें हम विद्यालय की समस्याएं सबके बीच में रखते हैं, सब लोगों के सुझाव लेते हैं और जो श्रेष्ठ सुझाव हैं उनके आधार पर हम हमारी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, विकास कैसे किया जाए, इस पर योजना बनाकर उस योजना को हम अमल में लाते हैं। आज हमारे विद्यालय में 3 साल के अंदर ही 350 से और नामांकन 700 तक जा पहुंचा है। ये 700 नामांकन बानसूर ब्लॉक में इस समय सर्वाधिक है। कोई भी राजकीय विद्यालय में इतना नामांकन नहीं है और चतरपुरा के आसपास की 5-7 पंचायतों में तो किसी निजी विद्यालय में भी इतना नामांकन नहीं। हमारे बालिकाएं हैं वो लगातार, बालक हैं वो लगातार कंप्यूटर की भी शिक्षा विभिन्न प्रकार के एनजीओ के साथ और हमारे आईसीटी लैब में हमारे कंप्यूटर के जानकार शिक्षकों की मदद से कंप्यूटर की शिक्षा भी लेते हैं। बहुत सा काम हमारे विद्यार्थी कंप्यूटर पर विद्यालय संबंधित स्वयं करते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्मार्ट टीवी है उस पर हम राज्य सरकार के ई शिक्षा, ई कक्षा और ज्ञान मिशन ऐप के माध्यम से जितने भी कठिन टॉपिक्स हैं उन सबको बच्चे उस स्मार्ट टीवी पर ऑनलाइन क्लासेज की मदद से पढ़ते हैं। इससे भी हमारे विद्यार्थियों का विकास हो रहा है। हमने अब तक लगभग 500 पेड़, जिसमें छायादार, फलदार और सजावटी पेड़ पौधे शामिल हैं, वो लगवा दिए हैं। उनकी देखभाल के लिए हमने लगभग 1.5 लाख रुपए की भामाशाहों की मदद से पानी की स्वयं विद्यालय में बोरिंग करवा ली है और 24 पॉइंट हमने पूरे ग्राउंड में लगाए हैं। उन 24 पॉइंटों में जब भी हम मोटर को चलाते हैं लगातार पानी उपलब्ध रहता है, जिससे पेड़ पौधों का पूरा विकास हो सके। हमारे वर्तमान सरपंच साहब जो है नीर तोड़गरिया जी, उनकी तरफ से भी हमें बहुत ही सहयोग मिल रहा है। इस समय विद्यालय में 3-4 बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने चला रखे हैं। पानी की टंकी का निर्माण कार्य हो रहा है। उन्होंने ही नरेगा से खेल मैदान के विकास का, बास्केटबॉल का और बैडमिंटन का बेस में बनवा दिया है। उसके अलावा मुख्य द्वार से और मुख्य भवन तक लॉकअप टाई का भी कार्य उन्होंने स्वीकृत करा दिया है, जो जल्दी ही चालू हो जाएगा। इस तरह से विद्यालय अपने समस्त जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने में दिन रात सहूदी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमारा स्टाफ, जनप्रतिनिधि, अभिभावकगण, बच्चे सब मिल करके एक सूत्र में बंध करके लगातार विकास का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यालय अभी ब्लॉक में पहले नंबर पर है, जल्दी ही ये जिले और राज्य में भी प्रथम स्तर पर आएगा। हमारे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, एनएमएमएस की जो परीक्षा है जिसमें 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति विद्यार्थी को मिलती है, अब तक 11 विद्यार्थी हमारे चयनित हो चुके हैं जिन्हें 48,000 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को जिसमें छात्रवृत्ति के रूप में मिलता है। उससे उनको और मोटिवेशन मिला है, उनकी पढ़ाई की, उनकी कपड़ों की और अन्य आवश्यकताएं भी पूर्ति हो रही हैं। इस तरह से गार्गी पुरस्कार के रूप में भी हमारी पिछले 3 सालों में लगभग 25 बालिकाएं चयनित हुई हैं। हर प्रकार से हमारी बालिका भाषण के जिला प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रही है
यानी हर प्रकार से न केवल शैक्षिक रूप में, न केवल पाठ्यक्रम के रूप में, किताबों के रूप में, बल्कि पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उनमें भी हमारे विद्यार्थी लगातार हर प्रकार से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब हमारे विद्यालय के निष्णात गुरुजनों, शिक्षिका बहनों और ग्रामजनों, अभिभावकों के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। इसके अलावा अब हमारी योजना ये है कि हम इस विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज चालू कराएं, जिसके लिए 2 लाख रुपए की लागत के लिए मैंने CSR के लिए उदयराज बिल्डर्स से हमारी बात चल रही है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। साथ ही विद्यालय की कुछ और बड़ी आवश्यकताएं हैं जिनको हमने चिन्हित कर रखा है, उन पर हम योजना बनाकर मासिक और वार्षिक रूप से अमल करने जा रहे हैं। जल्दी ही वो सभी फलीभूत होंगी। निश्चित रूप से हमारा विद्यालय सबके लिए आदर्श बन सकेगा और महात्मा गांधी जी के अनुसार, जैसा वो कहते थे कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण विकास होता है, वही उद्देश्य लेकर के, वही लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो, जगो और काम में लग जाओ, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। हम भी उठ चुके हैं, जग चुके हैं और काम में लगे हुए हैं। जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। मैं हमारे पास जो कुछ कोई भी आता है सबसे यही कहता हूँ कि अगर आपको हमारे विद्यालय में कोई कमी लगी है तो हमें बताइए, और अगर आपको लगता है हमारे विद्यालय में ये अच्छा हो रहा है तो आप बाहर लोगों को बताइए, ताकि औरों को प्रेरणा भी मिले और हमारे विद्यालय को संबल भी मिले। निश्चित रूप से सर, जो बात आपने कही कि विवेकानंद जी ने कहा कि उठो जागो रुको मत जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, हमने आपकी कार्य प्रणाली, कार्यशैली और पूरी टीम का जो डेडिकेशन देखा, आज पूरा दिन हमने आपके विद्यालय में आकर इस बात को समझा, महसूस किया और देखा कि किस प्रकार क्लासरूम में जब एक क्लास से दूसरी क्लास का जो टर्न होता है तो टीचर इस प्रकार स्वतः अपनी डायरी के साथ क्लास में पहुंच रहा है, बच्चे पूरी तरह से डिसिप्लिन होकर अपनी क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। ये चीज़ हमें भान नहीं हुआ कि किसी हम प्राइवेट स्कूल में है या गवर्नमेंट स्कूल में है। एक सरकारी स्कूल में एक आदर्श सोच रखकर किस प्रकार एक प्राचार्य के रूप में जब आप यहाँ आए और आने के बाद इन 3 वर्षों में एक ऐसा सकारात्मक आदर्श एक यहाँ स्थापित किया, निश्चित रूप से हमारी इस युवा जागृति संस्थान की टीम की ओर से और हमारे गांववाणी चैनल के माध्यम से सर हम आपको सल्यूट करते हैं इस आपके सुनहरे प्रयास के लिए। और जो हमारा थीम था कि द रियल हीरो, वाकई में सर आप एक ऐसे रियल हीरो इन बच्चों के लिए बन के आए हैं, और विशेषकर उन अभिभावकों के लिए, क्योंकि सर जो सरकारी विद्यालयों में हम पिछले 10 सालों से भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम से, तो वो हमने यहाँ देखा कि यहाँ बच्चियों की संख्या के साथ बच्चों की संख्या भी बराबर थी। नहीं, कई विद्यालयों में हमने देखा है कि मात्र सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, बालक बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ बराबरी का दर्जा ऐसा था, क्योंकि ये तभी हो पाया जब आपने एक सकारात्मक और एक सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को आपने यहाँ लागू किया। धन्यवाद सर, और हमें भी प्रसन्नता हुई और आज हम आपके इन प्रयासों को हमारे इस मंच के माध्यम से लोगों तक साझा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम बांसुरी नहीं सर, राजस्थान स्तर पे आपका विद्यालय श्रेष्ठ साबित होगा। जल्दी ही हमारा भी प्रयास रहेगा कि स्टेम लैब हुआ, ATL लैब हुआ या इस तरह के CSR जिसके माध्यम से आपके विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो किया जा सकेगा, भरसक हमारे युवा जागृति संस्थान की तरफ से हम पूरा सहयोग आपके यहाँ करेंगे। इसी प्रकार की एक नई स्टोरी के साथ, ऐसे ही एक लीक से हटकर समाज में एक आदर्श स्थापित करने वाले लोगों की कहानियों के साथ आपसे हम अगले सप्ताह फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।